હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની તારીખ 20/8/2026ના રોજ લેવાનારી પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટીના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન. અહીં આપેલી કસોટી માત્ર નમૂનારૂપ છે, તેના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો. તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટીના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન. અહીં આપેલી કસોટી 40 ગુણની છે. તેની અંદર પ્રકરણ નંબર 1 થી 5ના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને તારીખ 20/8/2026ને ગુરુવારના રોજ લેવાનારી હિન્દી વિષયની કસોટી માટે ઉપયોગી બનશે. प्रश्न नंबर 1, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. 4 मार्क है. अहींया एक कविता आपेली है, ते वांचवानी है, समझवानी है. तेना आधारे नीचेना प्रश्नों जवाब लखवाना है. सवाल नंबर 1, पंछी और बादल बनकर बच्चे का मन क्या करने को कहता है. जवाब में लखीशु, पंछी बनकर नीले आसमान में उड़ने को और बादल बनकर छमछम पानी बरसाने को कहता है. प्रश्न नंबर 2, फूल बनकर बच्चा क्या करना चाहता है. फूल बनकर बच्चा सबकी बगिया को महकाना चाहता है. प्रश्न नंबर 3, कविता में से आसमान का पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए. जवाब थशे नभ. प्रश्न नंबर 4, कविता में प्रासयुक्त शब्द लिखिए. जाओ, दिखाओ, बरसाओ, महकाओ आ प्रासयुक्त शब्द है. प्रश्न नंबर 2, दिए गए परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अहींया एक फकरो आपेलो है, ते वांचवानो है, समझवानो है. तेना आधारे नीचेना प्रश्नों जवाब लखवाना है. सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु क्या है और क्यों. दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु समय है, क्योंकि एक बार बीत जाने पर समय कभी वापस नहीं आता. सवाल नंबर 2, प्रकृति हमें समय का पालन करना कैसे सिखाती है. जवाब में लखीशु, प्रकृति में सूरज का सही समय पर उगना व ढलना और ऋतुओं का अपने समय पर आना हमें समय का पालन करना सिखाता है. सवाल नंबर 3, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. 4, शत्रु शब्द का विलोम अनेकार्थी विपरीत शब्द और उन्नति शब्द का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए. शत्रुनो विलोम मित्र थशे अने उन्नतिनो समानार्थी प्रगति अथवा विकास थशे. प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर कहानी लिखिए. अहींया चित्र आपेला है, ते चित्र जोवानुं छे अने तेना आधारे तमारे वार्ता लखवानी है. अहींया मगरमच्छ अने वांदरानी वार्ता आपेली है, ते आपणे जोईए. चालाक बंदर और मूर्ख मगरमच्छ. नदी के किनारे एक मीठे जामुन का पेड़ था, जिस पर एक समझदार बंदर रहता था. एक दिन नदी में तैरते हुए एक मगरमच्छ को देखकर बंदर ने उसे खाने के लिए मीठे जामुन दिए. जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई. बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन खिलाता और उसकी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन घर भेज देता. जब मगरमच्छ की पत्नी ने वे मीठे जामुन खाए तो उसके मन में दुष्ट विचार आया. उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा. उसने अपने पति मगरमच्छ से जिद की और उसे हर हाल में बंदर का दिल खाना है. पति धर्म के चक्कर में मगरमच्छ अपने दोस्त को धोखा देने पर मजबूर हो गया. उसने बंदर से कहा कि उसकी भाभी ने उसे घर पर स्वादिष्ट भोजन के लिए बुलाया है. बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया. जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सच बता दिया कि उसकी पत्नी का दिल खाना चाहती है. यह सुनकर बंदर पहले तो बहुत घबराया, लेकिन उसने अपनी चतुराई नहीं खोई. उसने शांति से कहा, मित्र, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई. मैं तो अपना दिल पेड़ कर कोटर में ही संभाल कर रखाया हूँ. चलो वापस चलकर दिल ले आते. मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और उसे लेकर वापस किनारे की तरफ तैरने लगा. जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर ने तुरंत छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गया. त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, किसी भी प्राणी की रक्षा और संरक्षण करना क्यों उचित है. जवाब में लखी शकाय, किसी भी प्राणी की रक्षा और संरक्षण करना पूरी तरह से उचित है, क्योंकि जीवित रहने का अधिकार, जिस तरह मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसी तरह प्रकृति में हर जीव को स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है. पर्यावरण का संतुलन हर पशु पक्षी खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का एक मुख्य हिस्सा है. जीवों की रक्षा करने से हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है. मानवता और दया भाव, जीवों के प्रत्ये दया, करुणा और अहिंसा का भाव रखना ही सच्चे मनुष्य होने की पहचान है.
सवाल नंबर 2, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? विचार लिखिए। जवाब में लखी शकाय, मैं बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्य सिखाकर उन्हें एक सच्चा इंसान बनाऊंगा, जिससे देश के उज्जवल भविष्य और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प चुनिए। 1, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। जवाब थशे सी, शावक कहते हैं। 2, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी पहचानिए। 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे डी, आग ठंडक। ए खोटी जोड़ी है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, सूचना के अनुसार कीजिए। 1, राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। अहींया तमारे योग्य विराम चिन्ह मूकवाना है और जवाब लखवानो है। तो राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, अल्प विराम और पूर्ण विराम मूकीशु। 2, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी? अहींया क्या आप चाय लेंगे या कॉफी प्रश्न वाक्य चिन्ह मूकी आपेलू वाक्य सुधारीने लखवानुं है। प्रश्न नंबर 7, गिनती संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया अंको है एने शब्द में लखवाना है, शब्द है एने अंक में लखवाना है। पहलू थशे 51, पछी 64, पछी 57 અને 69। આવી રીતે આપણે અંકોને શબ્દોમાં અને શબ્દને અંકોમાં લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, पवन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? जवाब थशे वायु है। 2, आँख शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? અહીંયા બીજા બધા સમાનાર્થી છે। सी, कान। ए, નથી। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, थम वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द का रिक्त स्थान में विलोम शब्द लिखिए। नीचे वाक्य जे आप्या छे तेनी अंदर खाली जग्यानी अंदर विरोधी शब्द लखवानो छे। 1, कठिन रास्तों पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता सरल है। बीजू छे, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का त्याग करना होय। आवी रीते आपणे विरोधी शब्द लखी वाक्य पूर्ण करीशुं। प्रश्न नंबर 10, विभाग अ में दिए गए मुहावरों को विभाग ब में दिए गए उनके सही जोड़े से जोड़िए। विभाग अ में मुहावरा है ने ब में तेना अर्थ है। पहलू है शीश झुकाना, तो जवाब थशे सी, नम्र होना, आदर करना। मैं साची बधी जोड़ी अहींया जवाब में लखी है। आ रीते तमे मुहावराना साचा जवाब लखी शको छो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों को सही विभाग में वर्गीकृत करके लिखिए। अहींया કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેને આપણે યોગ્ય વિભાગમાં લખવાના છે। તો વ્યક્તિવાચક એ સચિન થશે, સ્થાનવાચક અમદાવાદ અને હિમાલય પર્વત એ સ્થાન, પશુ તો ચિત્તા, પક્ષી મોર, વસ્તુ પુસ્તક। प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अहींया કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું તો ઉપકાર, દયા, નીર અને ભલાઈ થશે। બીજું શિક્ષક, છાત્ર, પુસ્તક અને વિદ્યાલય। શબ્દકોશના ક્રમમાં છાત્ર, પુસ્તક, વિદ્યાલય અને શિક્ષક થશે। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया एक कविता आपेल है, कविता वाँचवानी है, समझवानी है, तेना आधारे आपणे नीचेना प्रश्नों जवाब लखवाना है। 1, बच्चे मन और दिल से कैसे हैं? बच्चे मन के सच्चे और दिल के धीर यानी धैर्यवान है। 2, बच्चे मुश्किलों का सामना किस प्रकार करते हैं? बच्चे मुश्किलों से बिना डरे हिम्मत से उनका सामना करते हैं और सदा सत्य के रास्ते पर चलते हैं। 3, बच्चों का मुख्य काम क्या है और वे अपने देश को क्या मानते हैं? बच्चों का मुख्य काम पढ़ना लिखना है और वे भारत देश को अपने प्राणों के समान मानते हैं। 4, यदि बच्चे पढ़ाई लिखाई न करें तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बच्चे पढ़ाई लिखाई न करें तो उनमें अज्ञानता और अशिक्षा फैलेगी, जिससे वे देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। 5, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें निडर बनने, सत्य के पथ पर चलने, मन लगाकर पढ़ने और अपने अच्छे कर्मों से देश का नाम रोशन करने का संदेश मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું મોડલ પ્રશ્નપત્ર પૂર્ણ થાય છે। સૌને પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક। નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી અલવિદા। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।